हेलो साथियों, मैं सूरज आपके अपनी क्लास मानव जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाद्यंत्र एवं वादक का पार्ट 2। इसके पहले हम लोग एक क्लास इस पे पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास होगा इस चैप्टर पे दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तबला वादक, संतूर वादक, बांसुरी वादक और पखावज वादक और फिर बीड़ा वादक। तो इसको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अगर देखें जो पहला हो जाता है तबला वादक। तो इनको अगर देखें तबला वादक में कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो तबला जो है बजाते हैं, जिसमें से अल्लाह रखा खां हैं, लतीफ़ खां हैं, किशन महाराज हैं, गुदई महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सुखविंदर सिंह हैं और लास्ट जो हो जाते हैं जाकिर हुसैन हो जाते हैं। ये जो हो जाते हैं ये सब लोग क्या प्रसिद्ध तबला वादक हो जाते हैं। जिसमें से अगर देखें अल्लाह रखा खां, इनके लड़के जो हो जाते हैं जाकिर हुसैन हैं। तो इनमें इनको क्या करेंगे हम लोग एक कहानी से जो है याद करते हुए चलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे तबला लिखा हुआ है, तो तबला को जो है हम लोग क्या करेंगे तबादला, तबला को तबादला से रिलेट करके याद करेंगे। जैसे क्या होता है, किसी की कहीं नौकरी होती है, वहाँ से जब उसका तबादला हो जाता है, जब वो दूसरे जगह जाता है, इसी कहानी से हम लोग याद करेंगे इसको। इसमें लिखा हुआ है अल्लाह रखा खां। अब किसी का जब तबादला होता है ना, तबादला जब किसी का तबादला होता है तो वो यही कहता है अल्लाह मुझे यहीं रख, अल्लाह मुझे यहीं रख, मेरा तबादला मत कर। ठीक है, अल्लाह मुझे यहीं रख, मेरा तबादला मत कर। इसके बाद अगले हैं लतीफ़ खां। अब किसी का जब तबादला होगा ना तो क्या होगा, उसको बहुत क्या होगा, लतीफ़ होगा, मतलब बहुत तकलीफ होगा। तो इसको ऐसे याद करिएगा, बहुत तकलीफ होगा, लतीफ़ होगा। ठीक है, अगले हो जाते हैं किशन महाराज। किशन मतलब किसान, महाराज मतलब क्या महाराजा। अब जो किसान होता है ना, वो महाराज के सामने क्या करता है, तबला बजाता है। भाई किसान आदमी है, उतना पढ़ा लिखा है नहीं कि वो जो है पियानो बजाए, वायलिन बजाए, ठीक है, बीड़ा बजाए, उसको क्या तबला बजाने आता है। तो क्या करेगा, जो किसान होगा महाराज के सामने तबला बजाता है। और किसान इतना अच्छा जो है तबला बजाता है ना कि जो महाराज हैं गुदई को ऐसे रिलेट करिएगा, गुदई खुद ही महाराज क्या हुए, इतना अच्छा किसान जो है तबला बजा रहा था कि महाराज खुद ही जो है, ये भी महाराज भी तबला बजाने लगे, खुद ही जो है महाराज भी तबला बजाने लगे। ठीक है, तो गुदई खुद ही महाराज भी तबला बजाने लगे। और महाराज जो है ना तबला बजाते हुए लच्छू लग रहे थे। लच्छू मतलब क्या, बिल्कुल अच्छू। महाराज जो है तबला बजाते हुए बिल्कुल लच्छू लग रहे थे, बिल्कुल अच्छू लग रहे थे। अगले हैं सुखविंदर सिंह। अच्छा, जब किसी का तबादला हो जाता है तो क्या होता है ना, सुख, उसकी जो सुख सुविधाएं होती हैं बिंदर सब वीरान हो जाती हैं। अब जहाँ पे कहीं पे रह रहा है तो वहाँ पे सब अपना मैनेज किया हुआ है। अब कहीं पे जाएगा, फिर वहाँ पे जो है सामान वगैरह लेके जाना होगा, तो क्या होगा, उसकी जो सुख सुविधाएं होंगी ना सब वीरान हो जाएंगे, सुखविंदर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। लास्ट वाले हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये फेमस जो है तबला वादक है, ये सबको पता भी होगा। लेकिन ये जो आता है ना जाकिर हुसैन के बारे में अगर और डिटेल में थोड़ा देखें तो जाकिर हुसैन क्या होते हैं, यह प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। ठीक है, और ये जो जाकिर हुसैन होते हैं ना, अगर इनके बारे में बात करें तो सन 1988 ईस्वी में भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम होता है पद्मश्री, जिसका नाम क्या है, पद्मश्री, इससे जो है इनको कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। इसके बाद 2002 में देखें, 2002 में भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसका नाम होता है पद्म भूषण। क्या नाम होता है, पद्म भूषण। इससे जो है इनको सम्मानित किया गया है, किसको, जाकिर हुसैन को। और अभी हाल ही में जनवरी 2023 में जाकिर हुसैन को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे, 2023 में अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये जो पद्म पुरस्कार की बात होती है, तो पद्म पुरस्कार जो होता है, भारत में 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। एक तो होता है सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, उससे छोटा जो होता है पद्म भूषण, और उससे छोटा जो होता है पद्मश्री होता है।
तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च वाला पुरस्कार होता है भारत रत्न होता है। ऐसे भी पेपर में पूछ लेता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है, तो पद्म विभूषण। भारत का चौथा नागरिक सम्मान क्या होता है, तो पद्म श्री। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो पहला तो सबको पता रहता है कि क्या होता है, पहला सबको पता रहता है भारत रत्न होता है, भारत रत्न, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होता है। और इसके बाद क्या होता है, पद्म भूषण होता है। और फिर क्या होता है, पद्म श्री होता है, पद्म श्री होता है, ठीक है, पद्म श्री। तो इसमें अगर देखें, इसमें आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि विभूषण, यहाँ पे भूषण है, यहाँ पे श्री है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, पद्म तो सब में रहेगा, सबसे बड़ा अक्षर जो है और ये पद्म विभूषण है। भारत रत्न पहला पुरस्कार है, ये सबको पता है। तो पद्म विभूषण जो होता है ना, इन तीनों में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा दूसरे नंबर का पुरस्कार। इसमें अगर देखें इन दोनों में, तो इससे कहीं कहीं ये बड़ा है, भूषण शब्द लिखा हुआ, तो ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। और ये छोटा है तो लास्ट वाला हो जाएगा, चौथा नागरिक सम्मान। अच्छा, पद्म पुरस्कार की अगर बात करें तो 2023 में अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। और जिसमें से अगर देखें तो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। जिसमें से अगर बात करें 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 91 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। टोटल को अगर गिनती करेंगे ना तो 91 9 हो जाएगा 100 और ये 6 106। तो 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण, 91 लोगों को दिया गया है पद्म श्री दिया गया है। तो ये जो 6 नहीं है, इसी में जाकिर हुसैन भी हैं। 2023 में इनको क्या हुआ है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जाकिर हुसैन को, ठीक है। और जैसे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे थे मुलायम सिंह यादव, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद इसमें हम लोग कैसे याद किए हैं, जैसे तबला को तबादला से रिलेट किए थे। किसी का तबादला होता है ना, तो वो ये कहता है अल्लाह मुझे यहीं रख, मेरा तबादला मत कर। इसके बाद क्या होता है कि जब किसी का तबादला होता है ना, तो बहुत लतीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ये याद किए हैं कि जो किसान थे वो महाराज के पास क्या ऐसे मतलब तबला बजा रहे थे, तो महाराज जो है मतलब किसान का जो है ये क्या तबला बजाते हुए देख करके बहुत खुश होते हैं और खुद ही जो है तबला बजाने लगते हैं। और ऐसे बजाते हुए महाराज क्या थे, लच्छू लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद अगला देखें तो क्या सुखविंदर सिंह। और जब किसी का तबादला होता है तो क्या होता है, सुख सुविधाएं जो होगी उसकी वीरान हो जाएंगी, छिन जाएंगी। और जो है जाकिर हुसैन, फिर क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन लास्ट वाले हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संतूर वादक। पूछ लेगा पेपर में कि शिव कुमार शर्मा जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आप बता देंगे कि शिव कुमार शर्मा जो होते हैं ये संतूर वादक हो जाते हैं। जैसे कौन से हैं, वर्षा अग्रवाल हैं, अभय रुस्तम सोपोरी हैं, भजन सोपोरी हैं, शिव कुमार शर्मा हैं और लास्ट हो जाते हैं तरुण भट्टाचार्य हैं। तो ये जो संतूर वादक है ना, इनको हम लोग रिलेट करेंगे संतूर को संतरे से। जो संतरा होता है, जो फल होता है ना संतरे, तो संतूर को हम लोग संतरा से रिलेट करेंगे, संतूर संतरा, संतूर को संतरा से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा अग्रवाल। तो मेरी एक ही आग्रह है, यहाँ पे लिखा हुआ अग्र, मेरी एक आग्रह है। क्या आग्रह है, अब की बार जब वर्षा का सीजन आएगा ना, अभी तो ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, जब वर्षा का सीजन आएगा तो क्या करिएगा, सभी लोगों से एक विनती है, संतूर मतलब क्या, संतरा। तो वर्षा के सीजन में एक आग्रह है मेरी, क्या सभी लोग अपने घर पे संतरा का पौधा लगाइएगा, संतरे का पौधा लगाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो ऐसा जो है मतलब हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कोई बता रहा है कि जो है वर्षा के सीजन में मेरी एक आग्रह है कि क्या संतरा का पौधा लगाइएगा। लेकिन इसी में से क्या होता है ना, एक अभय नाम का लड़का होता है, इसमें से क्या होगा, एक अभय नाम का लड़का होगा, वो क्या निकला, रुस्तम निकला, मतलब छुपा रुस्तम निकला, छुपा रुस्तम निकला। और वो क्या किया, 100 पोरी मतलब क्या, 100 बोरी, ठीक है। तो अभय नाम का लड़का था, वह छुपा रुस्तम निकला। क्यों, क्योंकि वह 100 बोरी संतरा खरीद के उठा लाया। वो ये कह रहा है कि हम जो है संतरा का पौधा नहीं लगाएंगे, हम 100 बोरी संतरा खरीद लाते हैं। अच्छा, वो जो अभय नाम का लड़का था ना, वो जो 100 बोरी संतरा खरीद के लाया था, वो करता क्या है, तो एक जगह भजन हो रहा था ना, वहीं पे 100 बोरी संतरा ले जाके दे देता है, ठीक है, वहां पे दे दिया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे है शिव कुमार। अच्छा, ये जो भजन हो रहा था किसका हो रहा था, शिव जी का भजन हो रहा था, तो वहां पे वो क्या 100 बोरी संतरा ले जाके दे देता है। अब क्या करने के लिए दिया था, प्रसाद बांटने के लिए। तो क्या होता है कि
कुछ लोग होंगे ना प्रसाद पाएंगे, कुछ लोग जो होते हैं प्रसाद नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है तरुड़। तरुड़ मतलब क्या? रूढ़। वो रूठ जाते हैं और क्या करते हैं? भट्टाचार्य, भट्ट प्लस आचार्य, आचार्य जी वहां पे जो थे ना उनसे शिकायत कर देते हैं कि हमको जो प्रसाद नहीं मिला, हमको प्रसाद नहीं मिला। तो हम लोग क्या सोचे हैं संतूर में? संतूर को संतरे से रिलेट किए हैं हम। और संतरे को कैसे के याद करेंगे? आप सोचेंगे कि वर्षा के सीजन में एक जो है आग्रह है क्या? संतरे का पौधा लगाना है, वर्षा अग्रवाल। इसके बाद हम लोग रिलेट किए हैं कि एक अभय नाम का लड़का था जो कि छुपा रुस्तम निकला था, अभय रुस्तम। और वो क्या 100 बोरी संतरा लाया था, अभय रुस्तम 100 बोरी। और वो दिया कहाँ पे था? तो आप याद कर लीजिएगा कि भजन सोपर, एक जगह भजन हो रहा था, वहीं पे ले जाके दे दिया था। किसका भजन हो रहा था? शिव कुमार शर्मा, शिव जी का भजन हो रहा था। और लास्ट में जो होते हैं कुछ लोग रूठ भी जाते हैं और भट्टाचार्य से शिकायत कर देते हैं, तरुड़ भट्टाचार्य। इसमें शिव कुमार शर्मा को विशेष करके ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अगले हैं बांसुरी वादक। बांसुरी वादक के बारे में बात करें, एन नीला हैं, राजेंद्र प्रसन्ना हैं, राजेंद्र कुलकर्णी हैं, और क्या हरि प्रसाद चौरसिया हैं, संतोष संत हैं, रोनू मजुमदार हैं, पन्ना लाल घोष हैं। तो इसमें हरि प्रसाद चौरसिया जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, बांसुरी को जो है ना बांसुरी बजाने से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे बांसुरी जो होता है ना बांसुरी बजाने से इसको हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ना कोई मान लीजिए व्यक्ति है, वो क्या है? बांसुरी बजा रहा है। और वो बांसुरी बजाता कैसे है? यन कहते हैं एनक। एनक कैसे लिखता है ना? एनक। तो एन एन, तो यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो कोई जो लड़का था ना वो एनक जो है पहन के बांसुरी बजाता है। और एनक कैसा पहना है? नीला एनक पहना हुआ है, नीला एनक। तो कोई व्यक्ति जो है वो नीला एनक जो है पहन के बांसुरी बजाता है। और इतना अच्छा जो है बांसुरी बजाता है, इतना अच्छा बांसुरी बजाता है राजेंद्र प्रसन्ना, कि राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना अच्छा बांसुरी बजाता है क्या? कि राजा भी प्रसन्न हो जाते हैं। राजा की तो बात छोड़िए, राजा की तो बात छोड़िए, कुलकर्णी, राजा का जो कुल था ना, राजा का पूरा परिवार ही क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। इतना अच्छा वो बांसुरी बजाता है। अच्छा, वो जो व्यक्ति था ना इतना अच्छा बांसुरी बजाता है, इतना अच्छा बांसुरी बजाता है कि हरि स्वयं भगवान जो है प्रसाद बांटते हैं। कहाँ पे? चौरसिया, चौराहे पे। चौराहे पे जो है स्वयं भगवान भी प्रसाद बांटते हैं। और अगले हैं संतोष संत। वो जो लड़का है जो एन नीला, नीला जो है एनक पहन के बांसुरी बजाता है, इतना अच्छा बांसुरी बजाता है ना कि मन को संतोष, मन को क्या मिलता है? संतोष मिलता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला हो जाता है रोनू मजुमदार। अच्छा, वो जो लड़का था जिस दिन बांसुरी नहीं बजाता है ना, क्या आता है? रोनू, रोने को मजूम, मजूम क्या? मजबूर हो जाते हैं। जिस दिन वो बांसुरी नहीं बजाता है ना, लोग क्या हो जाते हैं? रोने को मजूम, ये क्या? मजूमदार, मजबूर हो जाते हैं हम। अगले हैं पन्ना लाल घोष। ठीक है, तो पन्ना लाल घोष को भी ध्यान में रखिएगा। ये जो है हरि प्रसाद चौरसिया के बारे में बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। अच्छा, इसको हम लोग याद कैसे किए हैं? एन नीला, कोई जो है मतलब एनक जो है नीला पहन के बजा रहा था। फिर जो है हम लोग याद किए हैं कैसे कि मतलब इतना अच्छा मतलब बांसुरी बजा रहा था कि राजा भी प्रसन्न हो जा रहे थे, राजा राजेंद्र प्रसन्ना। फिर राजेंद्र कुलकर्णी, राजा का कुल पूरा प्रसन्न हो जा रहा था। इसके बाद जिस दिन वो क्या मतलब इतना अच्छा बजाता था कि स्वयं भगवान हरि जो है प्रसाद बांटने आ जाते थे चौराहे पे, हरि प्रसाद चौरसिया। जिस दिन वो बजाता नहीं था, रोने को लोग मजबूर हो जाते थे, रोनू मजुमदार। और जिस दिन बजाता था क्या? संतोष, मन को संतोष मिलता था। इसके बाद जो आते हैं पन्ना लाल घोष, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आते हैं बांसुरी वादक हो जाते हैं हम। इसके बाद बीड़ा वादक की बात करें तो बीड़ा वादक में हो जाएंगे एस बालचंद्रन। एक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा एस बालचंद्रन जो होते हैं ये बीड़ा वादक हो जाते हैं। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। बीड़ा को बाड़ी से रिलेट कर सकते हैं कि किसी की बाड़ी जो होती है बहुत मीठी होती है। ठीक है, तो एस बाल, बाल मतलब जो बालक होते हैं ना, उनकी जो बाड़ी होती है बहुत मीठी होती है, जैसे चंद्रमा के समान उनकी बाड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। अगले हैं पखावज। तो पखावज को हम लोग मतलब याद करेंगे। पखावज को रिलेट करना आपको पंखे से, पखावज को रिलेट कर लीजिएगा पंखा, पंखा लगाने वाले बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पखा, पखा पंखा, पखा पंखा। ठीक है, तो पखावज को पंखे, ये ढोल के जैसा होता है पखावज। ठीक है, तो पखावज को हम लोग पंखे से रिलेट करेंगे, जिसमें हो जाते हैं रहमान खां होते हैं, मदन मोहन होते हैं, छत्रपति सिंह होते हैं, गोपाल दास से ये हो जाते हैं। ठीक है,
तो इनको हम लोग पंखे से रिलेट करेंगे। अगर देखें रहमान खां के बारे में तो ऐसे याद कर लीजिएगा ना कि रहमान मेहमान, ठीक है, रहमान मेहमान। जब मेहमान आते हैं ना तो घर पे क्या करते हैं लोग, पंखा लगा देते हैं। जब मेहमान आते हैं तो घर पे लोग पंखा लगा देते हैं, पखावज। तो रहमान खां पखावज वादक हो जाएंगे। अगले हैं मदन मोहन। अच्छा, मदन मैदान में जब खेत में जो है मोहन, जो किसान नहीं होते हैं, मेहनत करके आते हैं, मोहनत करके आते हैं। तो मैदान में जब मेहनत करके आते हैं ना किसान, तब भी क्या करना चाहिए, पंखा लगा देना चाहिए, इसके बाद हो जाएंगे छत्रपति सिंह। हमारे लिए कोई किसी की पत्नी है, वो ये कह रही हैं कि पति जी छत पे क्या करिए, पंखा लगा दीजिए। पति जी क्या छत पे पंखा लगा दीजिए। छत्रपति, छत पर पति जी क्या लगा दीजिए, पंखा लगा दीजिए। तो छत्रपति सिंह ऐसे याद कर लीजिएगा। अगले हैं गोपाल दास। अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो गो मतलब क्या, जो गौ पालते हैं, गोपाल जो गौ पाल मतलब क्या पालते हैं, उनसे क्या है, उनसे एक आग्रह है कि भाई गर्मी का सीजन आ गया, गैयों के लिए क्या करिए, 10 पंखे लगा दीजिए ताकि क्या उनको गर्मी ना लगे, ठीक है। गोपाल दास, तो गौ जो पालते हैं 10 पंखे लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग याद क्या किए हैं, हम लोग ये याद किए हैं कि पखावज के बारे में, पखावज में हम लोग ये देखे हैं कि पंखा लगाने वाली बात हो रही थी, जिसमें अगर रहमान आते हैं मतलब क्या मेहमान, तो पंखा लगा देना चाहिए, रहमान खां। और फिर क्या होगा, जब किसान मेहनत करके आता है ना, मदन मोहन, मतलब मैदान में जो है मेहनत करके आता है मदन मोहन, तभी पंखा लगा देना चाहिए। छत्रपति, कोई मतलब पत्नी कह रही है छत पे पंखा लगा दीजिए पति जी, ठीक है। और फिर ये जो जाते हैं कौन से, गोपाल दास, गैयों को जो पाल रहे हैं वो क्या 10 पंखे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ना, अगर वाद्ययंत्र के बारे में बात करें तो इतिहास में जो है, इतिहास में अगर देखें गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त होते हैं, और उसके बाद एक अगले शासक जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं, जो कि गुप्त वंश के क्या वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। संस्थापक श्रीगुप्त थे, वास्तविक संस्थापक जो थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। इसके बाद उनके लड़के जो होते हैं समुद्रगुप्त थे, जिनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो पेपर में ये पूछ लेगा ना कि वह कौन से हिंदू राजा थे जिनको जो है उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त जो है उनके जो सिक्के थे ना उन पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है थोड़ा सा। इसके बाद अगर देखें जो है समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, हरिशेन होता है, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त के बारे में भी हाल ही में एसएससी जीडी वगैरह के पेपर में पूछा गया था क्या, कि समुद्रगुप्त जो था ना, ये आर्यावर्त, ये जो उत्तर में होता था इसको आर्यावर्त बोलते थे, और ये दक्षिण में जो होते थे दक्षिणावर्त बोलते थे। तो समुद्रगुप्त क्या था ना, आर्यावर्त के 9 शासकों को, 9 राज्यों को हराया था, और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको विसेंट स्मिथ ने ना भारत का नेपोलियन कह दिया था, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को हराया था, 12 शासकों को हराया था। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम होता है आइंस्टीन, ठीक है। तो आइंस्टीन जो होता है ना, आइंस्टीन तो प्रसिद्ध, ये जो क्या आइंस्टीन जो जाता है, ये पूछ लेगा अगर आपसे कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ध्यान में रखिएगा वायलिन। जो वायलिन नहीं होता है, वायलिन बजाते थे जो कौन थे, आइंस्टीन जो थे। तो ये भी पेपर में पूछा गया था, तो हमको लगा कि इसको मतलब बताना चाहिए, तो इसको बता दिए हैं। चंडीगढ़ पीसीएस वगैरह में ये बना था, तो इसको ध्यान में रखे रहेगा, ठीक है। तो ये जो होता है आपका तबला, संतूर, बांसुरी, बीड़ा, पखावज, ये सब जो है आप लोग पढ़ लिए। इसके पिछले क्लास में हम लोग जो है ये का संतूर और संतूर वगैरह के बारे में, और फिर मतलब जो है शहनाई वगैरह पढ़ लिए थे उसके पिछले क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट करिए। चैनल का नाम है मानव जीएस एकेडमी।